सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। हमें विज्ञान में पढ़ाया गया आदि मानव मांसाहारी थे और आज साइंस मुकर गई है, नया रिसर्च आया आदि मानव शाकाहारी थे। समझ नहीं आती कब 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 बदलते जाएं। पहले कहा गया आदमी का पूर्वज बंदर था, फिर झट से बदल के कहते नहीं बंदर आदमी का कोई तीसरा था, कपी या जो भी नाम है, और फिर बदल के कहते नहीं उसका भी कोई और था। तो धीरे धीरे बदलते जाएंगे, क्योंकि साइंस तो ये गुत्थी नहीं सुलझा पाई। पहले अंडा आया कि मुर्गी? मुर्गी आई तो अंडे के बिना कहां से आई, और अंडा आया तो मुर्गी के बिना कहां से आया? जबकि धर्मों में ये गुत्थी सुलझी हुई है कि मालिक ने ही बुत बनवाए, एक शरीर बनाए, और उनमें नूरे किरण जिसे आत्मा और रूह कहते हैं उसको भेज के उनको जिंदा कर दिया गया। तो साइंटिस्ट भी इस बात को अब मानने जा रहे हैं कि वाकई ऐसा होता है। बहुत जगह पे रिसर्च हो रही है कि जो प्रेयर करते हैं उनके लिए अलग से फ्रीक्वेंसी आती है, उनको टकराती है उनके माइंड में और उनको पॉजिटिव पावर देती है। ये ऑस्ट्रेलिया या 2-3 देशों के साइंटिस्टों का लिखा हुआ हमारे पास आया कि उन्होंने ये रिसर्च किया है और साबित किया है कंप्यूटर के द्वारा। तो धर्म हमारे महाविज्ञान है, लेकिन धर्म का रिसर्च करो। जैसा घर में पैदा हुआ वैसे धर्म के कपड़े पहन लिए, मूंछ दाढ़ी कटवा ली, रखवा ली, आड़ी तिरछी कर ली, जैसा कोई धर्म, और बन गया धर्म का नुमाइंदा। नहीं, धर्म पे रिसर्च करनी जरूरी है। धर्म महाविज्ञान है। वेदा काल से पहले से भी ये बोला गया लाखों चंद्रमा, लाखों सूर्य, नक्षत्र, ग्रह हैं, जबकि साइंस ने अभी 10-15 साल पहले माना है कि हां ऐसा है, वाकई ऐसा है। और सोचिए वो कितने बड़े साइंटिस्ट होंगे। अभी तक साइंटिस्ट वहां तक नहीं पहुंचे जो राम रावण का काल था। रावण के पास एटम शक्ति थी, परमाणु, और सबसे बड़ी बात उस एटम परमाणु को वो कंधे पे रखता था हर टाइम। आजकल साइंटिस्ट धरती में दबा के रखते हैं, कहीं इधर ही फट गया तो सारों का बेड़ा ना गर्क हो जाए, और वो कंधे पे टांग के घूमता रहता था। देखिए कितनी बड़ी बात। सफल क्लोन ज्ञाता था रावण। हम उसकी उपमा नहीं कर रहे, साइंस की उपमा कर रहे हैं। सफल क्लोन ज्ञाता, उसके खुद के 3 या 5 बेटे थे और बाकी 1 लाख क्लोन से बनाया था। रामायण में एक जगह बात आती है, अंगद, हनुमान जी, सब लोग श्री राम जी के पास पेश हुए, कहने लगे हे राम, हम रावण के जितने बेटे मारते हैं अगले दिन फिर जिंदा होके आ जाते हैं। तो राम जी मुस्कुराए, कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, हकीकत ये है कि रावण के सारे बेटे ही एक जैसे हैं। इतने बेटे एक जैसे होना, आप समझदार समझ गए होंगे, क्लोन ही हो सकते हैं। सफल क्लोन इसलिए क्योंकि उन 1 लाख बच्चों के आगे 1.25 लाख और बच्चे थे। जब चाहता था बरसात करवा लेता था, जब चाहता था। और आजकल अगर ऐसा होता तो भूखे क्यों मरते लोग? जगह जगह बंजर धरती पड़ी है। अभी तक तो ऐसा संभव नहीं हुआ। वो सूर्य की रोशनी से ही नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी भोजन पकवा लेता था। तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, हमारे कहने का मतलब जहाज वगैरह सब कुछ उसके पास था। उड़न कटोला था उसका नाम उस जमाने में, अगर हिंदी में बोलें तो। आज जहाज कह देते हैं। वो सिर्फ रावण के पास ही था। तो इतना कुछ उसने पैदा कर लिया, तमन्ना फिर भी नहीं भरी, इच्छाएं फिर भी नहीं भरी, बेचैन रहा, कभी कहीं युद्ध तो कभी कहीं युद्ध,
और आखिर में ये सोचा कि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती, तो फिर राम जी से टक्कर ली। एटम परमाणु से बढ़ के कोई ताकत होगी तभी राम जी ने रावण का खात्मा कर दिया। जिसे आप हाइड्रोजन कह लें या अणु कह लें, जो मर्जी कह लें, इतनी बड़ी सेना का खात्मा, चाहे वो लिखने में नहीं आया, पर राम जी रावण से कई स्टेप आगे थे। तो ये विज्ञान की बात है। तो वेद शास्त्रों में, क्योंकि राम जी धर्म के मानने वाले थे, इसका मतलब धर्म में और भी बड़ी ताकत थी, इस विज्ञान से शक्ति थी और भी बड़ी। तो आप अनुभव कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत ताकतें हैं जिससे आप अनविज्ञ हैं, अनजान हैं। बहुत ताकत आपके अंदर, ये तो विज्ञान मान चुकी है कि आम आदमी दिमाग का 10 से 20% ही इस्तेमाल में लाता है, और उसी में सुपर कंप्यूटर भी बन गए, बहुत कुछ बन गया। अभी 10 से 20% ही काम में लिया है, 80% अगर और काम में ले लो तो पता नहीं क्या हो। ये अलग बात, खात्मे के लिए ज्यादा काम में ले रहा है, भले के लिए कम काम में ले रहा है। अगर भले के लिए लिया जाए तो हो सकता है ये गाड़ियां या जो भी चीजें चलाते हैं, ईंधन की जरूरत ही ना पड़े, एक बार डाल दें, जब तक लाइफ है गाड़ी की वो वैसे ही चलती रहे। ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा धर्म शास्त्र कहते हैं, धर्मों में आता है। पर ये तो लगा हुआ है कि आदमी को जल्दी कैसे मारें, हम अपने देश में बैठे रहें, बाकी सबको तबाह कर दें। और इस मूर्खों को ये समझ नहीं आती, जब सारे तबाह हो गए, राज किस पे करोगे? मुर्दार लाशों पे या बंजर धरती पे? किस पे करोगे राज जब कोई बचेगा ही नहीं? वो ध्यान में नहीं है। बड़ा हवा बना देते हैं साइंटिस्ट कई बार। 82 से मारने लगे हैं सारी दुनिया को, फिर 90 में कहते मर जाएगी। अब दिसंबर की कोई डेट दे रखी है कि खात्मा होने वाला है। वैसे तो अच्छी बात है, लोग भगवान को तो कम से कम याद करेंगे। बहुत कर रहे हैं, जिसको मर्जी देखो राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह। आ गई 21 दिसंबर, अच्छी बात है, ऐसी बातें आती हैं, कम से कम भगवान को तो याद करोगे। होना हवाना क्या है, पहले कुछ हुआ क्या? आपको बताया 82 से मारने लगे हैं, सारी दुनिया खत्म होगी, तब भी हमने सुना था। फिर 90 में खत्म होगी, फिर 99 में खत्म होगी, फिर 2000 का कोई सन बताया था, अब यहां आए खड़े हैं। कई बार नुकसान पहुंचाया इस साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने। नहरें होती थी, हैं आज भी हैं राजस्थान में, हम राजस्थान के रहने वाले हैं। एक बार ये बोला गया, हमें याद नहीं, सन 80-90 के बीच की बात है, बरसात बहुत होगी जी, ओवरफ्लो हो जाएंगे डैम। डैम खाली कर दिए, बरसात की एक बूंद नहीं आई, सारे काल पड़ गया, नहरों में पानी आना बंद हो गया। हमने जाके पूछा, सब लोग गए भी, ये क्या किया आप लोगों ने? कहते जी भविष्यवाणी हुई थी साइंटिस्टों की कि बरसात बहुत होगी, डैम खाली कर दो। हमने पहले खाली कर दिए, पानी बरसा नहीं, और पानी आए कहाँ से? उसके 2-4 साल बाद फिर ये बोला गया बरसात बिल्कुल नहीं होगी, और बरसात इतनी हुई कि बाढ़ आ गई चारों तरफ। ये तो हाल है। ये 100% सच है, आपको बता रहे हैं, हम झूठ कभी नहीं बोलते। तो यही हकीकत है। कहते जी हमें पहले पता चल जाता है, तो अगर पहले पता चलता है तो भूकंप आने से पहले 4-5 महीने बता दिया करो, लोग वहां से छोड़ के और जगह चले जाया करें, सबकी जान बच जाया करे। ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं बिना वजह। कोई ना तो साइंस को पता है और ना कोई भविष्य वक्ता को पता है कि क्या होने वाला है। वो राम जानता है, वो सुप्रीम पावर, वो गॉड जानता है कहाँ क्या होने वाला है। हाँ, उसका कोई पहुंचा हुआ भक्त अचानक मालिक उसे ख्याल दे दे कभी कभी, तो हो सकता है उसको पता चले, अदरवाइज नहीं चलता। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।